एपिसोड के एंड में अर्जुन पूछता है मीरा के बाप के पास कि आपने इस सच्चाई के बारे में किसी को बताया था। बोला हाँ, प्रदीप उनको बताया था। जहाँ अर्जुन शॉक हो जाता है। फिर हमारी महिमा जो एक प्लान करती कि काशी के बच्चे का वो रखा जाए, जो बोलते हैं ना गोद भराई बोलो या कुछ भी बोलो, बच्चे का सेरेमनी रखना चाहती है। तो उस चीज में पार्टी होती है, सारे लोग जमा होते हैं। जहां अर्जुन कुछ हार उठा के काशी को पहनाता है, जहां मीरा बोलती है रुक जा भाई, तू क्यों कर रहा है ऐसा। बोला ये भले मेरी बीवी नहीं है पर इसके पेट में जो बच्चा तो वो मेरा ही है ना। तो उस हिसाब से मैं इस रस्म की पालन कर रहा हूँ। जहाँ काशी खड़े होके अर्जुन को स्लैप करती है, यानी थप्पड़ मार देती है खींच के। जहाँ एक सीन बड़ा क्रिएट हो जाता है। ये एपिसोड के एंड की बात है। मजे की बात है, जब अर्जुन को उसने ब्लैकमेल किया था तो अर्जुन चला गया बाहर, जाके सोच रहा कि ये बहुत शातिर इंसान है, काशी इसके पास सेफ नहीं है, अब मुझे इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। तो तोड़ ढूंढता है महिमा। महिमा में कैसे जाता है, महिमा को बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी है। बोला भाई क्यों करूं। बोला ऐसे नहीं करोगी तो वैसे करोगी, क्योंकि तुम्हारे भी राज है जो मैं महेंद्र को बता सकता हूँ। फिर महिमा सारा प्लान सुनती है, जानबूझ के अपनी छत गिराती है, महेंद्र के पास जाती है, बोलती है कि मुझे अब काशी के घर पे रहना पड़ेगा, हमारी छत गिर रही है, मैं सेफ नहीं हूँ। तो काशी अप्रूवल दे देती है और महिमा और महेंद्र दोनों पहुंच जाते हैं तहखाने में। अब तहखाने की बात करें, जब अर्जुन वहां से निकला तब प्रद्युम्न अपनी बीवी से, मरी हुई बीवी से बातें कर रहा था। जो मरी हुई बीवी जिंदा हमको दिखाई है। जिंदा होने के बाद दिखाया फ्लैशबैक, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि आप मां नहीं बन सकते। फिर हमारी नीलम हो जाती है पागल। हमारे प्रद्युम्न जाता है डॉक्टर के पास, कहीं ढूंढने के कोई बच्चा मिल जाए। डॉक्टर जहां वहां पे काशी को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसी वक्त प्रद्युम्न भी वहीं पे था। जैसे प्रद्युम्न को पता चल गया कि मुझे क्या करना है, फिर जानबूझ के उसने वो देवराज वाला रूम पसंद किया, काशी को अपनी तरफ बुलाया, काशी को अट्रैक्ट किया, काशी को जानबूझ के अपनी जाल में फंसाया ताकि वो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे और मेरे पे नजर रखने के लिए मेरे पास भी रहे, ताकि मैं अच्छा बन के काशी का अच्छे से काटू। अब नीलम और हमारे प्रद्युम्न का यही प्लानिंग है कि 6 महीने और काशी की देखभाल करनी है हमें, जिससे जैसे ही काशी का बच्चा पैदा हो हम उठाए और 1 2 3 होके यहाँ से निकल जाए, ताकि काशी को कानो कान पता ना चले और काशी एक बार फिर अपने बचपन बच्चे का नहीं जिएगी, क्योंकि उसका बच्चा हम लेके चले जाएंगे। मतलब ये बच्चे की मिस्ट्री जो है वो चलती रहेगी, पहले करुण की, अभी लड़का लड़की जो भी हुआ। क्योंकि नीलम और हमारे प्रद्युम्न अभी साइको बन चुके हैं, उनको किसी भी कंडीशन में एक अच्छे पेरेंट्स से एक अच्छा बच्चा चाहिए। तो वो काशी टारगेट है फिलहाल में। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। जहाँ पे महिमा पहुंचती है तहखाने में, पर उसको कुछ मिलता नहीं, डर जाती है। बहुत सारी मैनिक्विन उसके ऊपर गिर जाते हैं। अर्जुन का फोन आता, देखो यही मिला। बोला मैं डर चुकी हूँ, मेरी फट चुकी है, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो वो तहखाने से बाहर निकल गई। पर आई थिंक इन दोनों की बातें नीलम ने सुनी होगी और नीलम जाके शायद प्रद्युम्न को बता सकती है। पर ऐसा अभी दिखाया कुछ भी नहीं गया। मीरा पहुंची थी काशी के पास, बोला कि मुझे करुण को सुलाने का तोड़ सुनाओ, क्योंकि बाकी सब चीजें मैं मैनेज कर रही हूँ, उसका पढ़ाई बिहेवियर सब कुछ अच्छा है। फिर काशी लोरी सुनाई तो मीरा के बच्चे ने पेट में कीक मारी। बोला अपने बाप की तरह बदमाशी कर रहा है। तो बाप मीरा का मतलब काशी उसका बाप समझ गई अर्जुन को, पर वो बात कर रही थी मोहन की। तो वहां पे माहौल बिगड़ गया, पर मीरा वहां से चली गई। मीरा जाते ही करुण के पास पहुंचती है, उसको लोरी सुनाती है, फिर उसको सुला देती है। फिर अर्जुन के पास पहुंचती है, जहां अर्जुन बोलता है कि प्रद्युम्न को सच्चाई पता चल चुकी है हमारे राज के बारे में और हम फंस चुके हैं पूरी तरह से, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अब वो इतना सारा बोलते बोलते कुछ और बोलने वाला था, पर वहां पे अटक गया कि मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो सारी बात तो मीरा को भी नहीं पता कि मैंने उससे शादी क्यों की थी। तो बस ये कारण है। अब देखते हैं कि अर्जुन आगे की चाल कैसे खेलते हैं महिमा के साथ मिलके। और वो लोग तो ऑलरेडी काशी की जिंदगी के साथ खेलने ही वाले हैं फिर से। मतलब बच्चा चुराने वाला बाहर का आएगा, महिमा नहीं। देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।